अखिलेश यादव जी, क्या आप जाएंगे अयोध्या में दर्शन करने के श्री राम मंदिर का? I cannot say any a single word. I am entitled to say that I am a real राम भक्त, और जनता ने उसमें मुहर लगा दी। हम रियल हैं और नकली कौन है ये हम अपने मुंह से नहीं कह सकते। कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के नाम पर देश में राजनीति करती है। कहने होगी राम विरोधी का जो टैग था वो हमेशा मुलायम सिंह जी पर और अखिलेश यादव पर लगातार लगता रहा था। नथिंग लाइक दैट। भाजपा के चक्कर में है क्या? है भाजपा के लोगों से बात करके आती है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज क्या मीडिया स्वतंत्र है? ये तो रणनीति है, रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। हम भी थे फैजाबाद और लखनऊ जेल में। जेल में रहते हमारी माँ का निधन हो गया। 4 दिन तक लाश पड़ी रह गई, हमको देखने का मौका नहीं दिया। और आज भी कमोबेश अधोघोषित आपातकाल है। अगर कोई दुश्मन देश हमारी सीमा पर चढ़ेगा तो मैं उसकी छाती पर चढ़ के उसका मुंहतोड़ जवाब दूंगा। देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं है। देश की हमारी दौलत ये हमारे नौजवान हैं। नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। मेरे साथ अभी आपको जो फ्रेम में जो सदस्य दिख रहे होंगे वो एक उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित सीट फैजाबाद यानी कि अयोध्या सीट से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद जी मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस जीत को। लेकिन आप एक ऐसी सीट से जीत करके आए हैं जो कि काफी विवादों में रही थी, तो आपकी ये जीत क्या कुछ कह रही है? मैं तो कभी विवाद में रहा नहीं जी। 45 साल की राजनीति में मेरा तो किसी विवाद से कोई मतलब नहीं। मैं तो कभी विवाद में रहा नहीं, और सीट विवाद में नहीं थी। सीट के बारे में देश और दुनिया की लोगों की निगाहें थी बिफोर इलेक्शन, और इसलिए थी कि ये अयोध्या स्थित सीट है। इसलिए देश दुनिया की निगाहें कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के नाम पर देश में राजनीति करती है, देश में व्यापार करती है। इसलिए वो सबके निगाहों में और सबके विचारों में ये सीट रही है। और जब चुनाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हारी, और तो आज भी चर्चा है, देश में भी है, और हम सुनते हैं दुनिया के और मुल्कों में है। यह है। बिल्कुल आपने बात सही कही, पूरे देश में सीट की चर्चा आती है। लेकिन आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, राम मंदिर को लेकर के। प्रधानमंत्री ने खुद इसका जो है उद्घाटन भी किया था। लेकिन अचानक जो फैसला आया था यह था कि समाजवादी पार्टी यानी आप इस सीट को जीत गए थे। तो इससे मतलब सब लोगों को कहते हैं कि अचंभा रहा था। देखिए, उनके पास तो कोई मुद्दा और था ही नहीं जी। धर्म के नाम पर इसके अलावा तो कुछ मुद्दा था नहीं। आज तमाम मुद्दे देश के सामने हैं। आज मुद्दा इन रियल सेंस महंगाई का है। आज मुद्दा इन रियल सेंस देश के नौजवानों का भविष्य का है। बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, पर्चा लीक होता है। ये हमारे देश की दौलत है। देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं है। देश की हमारी दौलत ये हमारे नौजवान हैं। हमें इस पर चर्चा करना चाहिए। ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। ये मुद्दा हमारा विधानसभा में होना चाहिए। ये मुद्दा हमारा लोकसभा में होना चाहिए। ये मुद्दा चुनाव के समय होना चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं। और मुद्दा है सेना का। हमारा एक गौरवशाली इतिहास है। दुनिया के लोग हमारे सेना पर लोहा मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सेना के नौजवानों का, सेना के लोगों का जो अग्निवीर
भर्ती, 4 साल वाली भर्ती, इससे सेना के नौजवानों का अपमान हुआ है, सेना का अपमान हुआ है। और अगर किसी ने सम्मान सेना का बढ़ाया है तो आज हमारे नेता दुनिया में नहीं हैं। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जब इस देश के रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने उन तमाम शहीदों को जो सेना में शहीद होते थे तो उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव और घर तक पहुंचाने का निर्देश के साथ साथ ये भी कहा था कि वहाँ का कलेक्टर, वहाँ का कप्तान सम्मान करेगा। और पहले तो अंडर भी जाती थी, तौलिया जाती थी, मनियाई जाती थी, कपड़ा जाता था, लेकिन ये किया था। और आज अफसोस के साथ करना पड़ रहा है, हमारी सीमा पर जिस तरह चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, नेताजी होते तो शायद कतई न होता। नेताजी कहा करते थे कि अगर कोई दुश्मन देश हमारी सीमा पर चढ़ेगा तो मैं उसकी छाती पर चढ़ के उसका मुंहतोड़ जवाब दूंगा, ये कहा था। ये तमाम सवाल हमारे सामने, आगे ये तमाम सवाल है, ये धर्म का सवाल नहीं है। धर्म अपनी जगह पे है और राष्ट्र का विकास, एक खुशहाल बनने की जरूरत है, एक मजबूत राष्ट्र की जरूरत है। एक मजबूत राष्ट्र और खुशहाल राष्ट्र बनने की जरूरत है। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, हमारी ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन सर अभी की हम बात करें तो जहां से आप जीते हैं, अयोध्या की जो स्थिति है बहुत ही अलग हो गई है, क्योंकि बारिश होने के बाद वहां की सड़कें टूट रही हैं, लोगों को परेशानी का सामना करने पड़ रहा है। और अयोध्या राम मंदिर में गुम्बद से पानी टपक रहा है जो गर्भगृह पर जा रहा है। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा है जी, ये बात जो आप कह रही हैं, इसको कई लोगों ने आकर आज 4-5 दिन से लगातार हमें बता रहे हैं कि पहली बारिश में हो गया। और सारी बातें जो आप बता रही हैं, सड़कें धंस गई, गुम्बद से पानी बरस रहा है और दीवार भी गिर गई, ये सारी बातें लोगों ने मुझे बताया है। लेकिन मैं सैटरडे को जाऊंगा, क्योंकि बैठक जो है सैटरडे और संडे को नहीं होगी। मैं जाऊंगा, मौके पे जाऊंगा, हर चीज़ें देखूंगा और देख करके मैं प्रेस भी करूंगा और उसमें जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रॉपर स्थान पर मैं पत्र भी दूंगा। संविधान की बात आप लोग करते हैं और अखिलेश यादव जी ने जब शपथ ली थी तो संविधान की किताब उनके हाथ में थी, लेकिन आपका जिस पार्टी से गठबंधन है, 50 साल आपातकाल को पूरे हो चुके हैं और बीजेपी का सबसे बड़ा जिस कहना है कि उस सरकार यानी कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तार तार करके रख दिया था। देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह का प्रस्ताव रखा गया। अगर सही माने में आपातकाल की बात उनको रखना था तो आपातकाल में जो बंदी थे, आपातकाल के चलते और रहते जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उनके रोते पिटते परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए, और जो बंदी रहे हैं जनसंघ के लोग भी रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी हो गई है, जनसंघ थी, उनके लोग तमाम थे, अडानी थे, अडवाणी थे, तमाम लोग थे, तमाम लोग, हम भी थे। फैजाबाद लखनऊ जेल में रहते हमारी माँ का निधन हो गया, 4 दिन तक लाश पड़ी रह गई, हमको देखने का मौका नहीं दिया। ये सारी बातें हुई, लेकिन लोकतंत्र सेनानियों को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो
तो माननीय नेताजी ने किया, श्री मुलायम सिंह ने किया, और फिर उसके बाद अखिलेश जी ने दिया। 20,000 रुपये पेंशन हमें भी मिल रही है, और केंद्र ने तो एक पैसा नहीं दिया। बीजेपी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में भी है, नहीं दिया। अगर सही माने में उनको आपातकाल की याद रखनी चाहिए थी, तो ऐसा आपातकाल के बंदियों के लिए, उस समय के लोग जो दिवंगत हुए उनके लिए कर देते तो हमेशा लोग याद करते। लेकिन ये तो अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, इनके सामने कोई मुद्दा है नहीं, कंस्ट्रक्टिव कोई विचारधारा है नहीं। और आज भी कमोबेश अधोघोषित आपातकाल है, क्योंकि आज हमारा मीडिया स्वतंत्र नहीं है, और किसी देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस देश में मीडिया कितना निष्पक्ष और स्वतंत्र है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज क्या मीडिया स्वतंत्र है? क्या मीडिया आज निष्पक्ष है? आप लोग नहीं हैं, जो हमारे संपादक लोग हैं बहुत बढ़िया लिखेंगे, लेकिन फैसला तो मालिक को करना होता है। फैसला तो मालिक करता है क्या चीज़ लिखी जाए। तो कम बेशी आज भी इस देश में अधोघोषित आपातकाल है। सर, कल शपथ के दौरान बरेली के सांसद सत्यपाल सिंह अवगन जी ने कहा कि लास्ट में जय हिंदू राष्ट्र, असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा जय फिलिस्तीन। आप इन दोनों तस्वीरों को किस तरीके से देख रहे हैं? अब ये माननीय लोकसभा अध्यक्ष का विषय है। आई कैन नॉट से एनी ए सिंगल वर्ड। बिरला जी अब स्पीकर पद का पदभार संभाल लिया है, डिप्टी स्पीकर पर आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा आर्टिकल 93 के तहत अनिवार्य होना जरूरी है, चाहे डिप्टी स्पीकर हो चाहे स्पीकर हो। लेट अस सी, वेट फॉर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स और फ्यू डे। हाँ, सारी चीज़ें, ये तो रणनीति है, रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। आखिरी में अब आप जिस सीट से जीते हैं अयोध्या सीट से, आखिर में जानना चाहूंगी कि अखिलेश यादव जी, क्या आप जाएंगे अयोध्या में दर्शन करने के श्री राम मंदिर का? अरे भाई, हमारे बारे में भी पता ही नहीं है आपको। सारा देश चर्चा में कर रहा है, सारा देश दुनिया में हमारी चर्चा हो रही है, और आप कह रहे हो कि जो है जाएंगे। अरे भाई, हम तो वहीं पैदा हुए हैं। अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं सर। हम तो वहीं पैदा हुए हैं, उसी धरती में लौटे हैं, उसी धरती से पढ़े हैं, बढ़े हैं। हमारे लिए आप क्या पूछती हैं? हमारे बाप दादा का नाम राम से है, हमारे ग्रैंडफादर का नाम था राम नेवल, हमारे पिताजी का नाम था दुखी राम, हमारे भाई का नाम था रामावत, हमारे फादर इन लॉ का नाम राम सेवक, हमारे मामा का नाम परशुराम। तो बाई वर्च्यू ऑफ माई वर्थ आई एम एंटाइटल्ड टू से दैट आई एम ए रियल राम भक्त, और जनता ने उसमें मुहर लगा दी। हम रियल हैं और नकली कौन है ये हम अपने मुंह से नहीं कह सकते। मैंने इसलिए कहा होगी राम विरोधी का जो टैग था वो हमेशा मुलायम सिंह जी पर और अखिलेश पर लगातार लगता रहा। नथिंग लाइक दैट। ये मुद्दे राख हो गए हैं। नेताजी 4 बार 3 बार मुख्यमंत्री बने, माननीय अखिलेश जी बने, तो ये मुद्दा राख हो गया है। ये आप कहाँ चक्कर में पड़ गई? भाजपा के चक्कर में है क्या? है भाजपा के लोगों से बात करके आती हैं क्या? जो मुद्दा राख हो गया है उस मुद्दे पर चर्चा न करो। चर्चा आज करो, आज चर्चा करो संविधान की, चर्चा करो महंगाई की, चर्चा करो सेना के जवानों को अग्निवीर खत्म करके रेगुलर नौकरी का, चर्चा करो इस देश के करोड़ों नौजवानों की नौकरी का, चर्चा करो इस देश में कोरोना के चलते 7 करोड़ नौकरी, 7 करोड़ नौजवानों ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए चिंता भी करना है, चर्चा करना है। ये सारे मुद्दे ज्वलंत हैं। इस पे चलो कहाँ बीजेपी चक्कर पड़ी हो भाई?
धन्यवाद सर, ये तो थे हमारे साथ फैजाबाद 70 सांसद अवधेश प्रसाद जी। बाकी तमाम खबरों के लिए टीवी धन्यवाद।